हमारे ए की दो वैल्यू आ रही है, 3/4 और 1 आ रही है, मैक्सिमम और हाँ, मिनिमम। तो ऐसी इसका उल्टा, इसकी वाली, इसकी जो मिनिमम होगी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, दोबारा हम्म, करना पड़ेगा। और अगर हम सर इसको ऐसे बना दे कैसे? कि साइन को लिख दे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसको साइन स्क्वायर तोड़े 1 - cos स्क्वायर एक्स, फिर इसका हम्म, होल स्क्वायर खोल दे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आपको ये इतना सोचना ही नहीं। साइन स्क्वायर एक्स आपने खोला, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ? वन वन माइनस माइनस कॉस कॉस टू स्क्वायर एक्स बाई टू। हाँ, बिल्कुल सही है। जहाँ 1 - cos 2x/2 लिख सकते हैं। है। वन अब ये माइनस कॉस टू एक्स बाई टू लिखेंगे, वन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा बेटा, करके देखो। हमारी तो क्वाड्रेटिक बन गई है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक भी बना लो, क्वाड्रेटिक भी बन जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। वो होल स्क्वायर से करेगा तो वहां से क्वाड्रेटिक बनेगी, और वहां से करेगा तो। वैसे निकला किसी का? ये सर उससे आसान बन रहा है, इससे भी क्वाड्रेटिक ही बन रही है। क्वाड्रेटिक 2x को खोलेंगे फिर 45 क्या 48 हो चुका है, इससे भी 43 पे क्वाड्रेटिक ही नंबर। बन रही है सर। 5 मिनट तुम लोगों ने ले लिया, तुम्हें पता है तुम लोग को? 5 मिनट। और हमने दिए कितने थे? 2 मिनट। मतलब क्वेश्चन में टाइम टेकन बहुत ज्यादा आप लोग का है। कोई बात नहीं, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज तो दोनों में तय है कि दोनों का सेम सेंस है। दोनों का सेंस क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों साइन और कॉस का रेंज सेम होता है। तो जो इसका मैक्सिमम मिनिमा आएगा वो इसका भी मैक्सिमम मिनिमा आएगा, मतलब लगभग लगभग आसपास आएगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। राइट? तो जरा मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ मैं अगले पेज में, ताकि आपको आइडिया लग जाए। एक को बता दूंगा, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। पहले ए को बता देता हूँ। मेरे पास क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, प्लस इधर क्या लिखा है मेरे पास? साइन स्क्वायर, साइन पावर 4 एक्स लिखा है। साइन पावर 4 को मैं लिखूंगा यहाँ पे जैसे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस साइन पावर 4 को लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं। होल स्क्वायर लिख दूंगा। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या? तो ये हो जाएगा हमारे पास एक कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको लिख दूंगा 1 - cos 2x बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 1 + cos 2x बाई टू लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b²। ठीक है। -2ab मतलब -cos 2x, और अपॉन में क्या रहेगा? अपॉन में अपने पास 4 रहेगा। एलसीएम लेने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि एलसीएम 4 आ जाए। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 4। ठीक है। इधर हो गया हमारे पास 1 2 1 कितने हो जाएंगे? 3। और इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर 2x
ठीक है। -2 ये प्लस का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, इतना बच गया। डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लेंगे तो हो जाएगा 3/4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। बोलो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया। अब देखो ये जो हमने किया है, ये अब cos सबको स्क्वायर एक्स को सर कैसे निकाला आपने? कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ ना, 1 + cos 2x/2। सर हम्म। आंसर 37/16 है। 37/16 बिल्कुल सही आंसर है। समझ सर में आए? ये मैंने हिट एंड हाँ ट्रायल करके बहुत देर पहले निकाला था, बट मैंने बोला नहीं था उसमें। 1 और 3/4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैक्सिमम मिनिमम निकाली थी। हाँ हाँ, वैसे ही आएगा, वैसे ही आएगा। 45 डिग्री पे 3/4 मिनिमम आ रही थी, और 90 पे या किसी में भी 1 मैक्सिमम आ रही थी। हाँ वो तो है, ये अपने पास क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सोचते हैं। सही है। और वैसे हमारे पास अभी सोल्यूशन इसलिए सब हम बता रहे हैं क्योंकि सोल्यूशन से, अभी हिट एंड ट्रायल का मेथड क्या होता है, हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसे आ गए ना जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसे सोल्यूशन आपको आना ही चाहिए। बाकी हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ बनाना था, ग्राफ से सीधे सोच लो। चलो यहाँ पे आते हैं, 3/4 + 1 ये बन गया। अब ये जो ये फंक्शन है सेम वो फंक्शन है, तो इसका मतलब हम एक का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लें, वो हमारा एक ही है, सिमिलर ही है ना, कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम इससे सोच देते हैं। अब कॉस स्क्वायर 2x का है, 0 से 1 के बीच में रहेगा, सबको पता है 0 से 1 के बीच में रहेगा कॉस स्क्वायर 2x है ना। 1/4 है तो मतलब इधर बाई फोर आ गया, इधर बाई फोर आ गया। फिर +3/4 किया जा रहा है, +3/4 आ गया, इधर भी आ गया, +3/4 इधर भी आ गया, 3/4। सबको पता चल रहा है, इधर हो गया हमारे पास 3/4 मिनिमम, और इधर हो गया हमारे पास 1 मैक्सिमम। इसका मतलब ये मिनिमम बन गया और ये मैक्सिमम बन गया। फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या मतलब, क्वेश्चन में m1² + m2² और प्लस m1 m2। एक था मैक्सिमम, एक था मिनिमम। मैक्सिमम 1 हो गया यहाँ पर, मिनिमम हमारे पास 3/4 स्क्वायर कर देंगे, 9/16 प्लस इधर हो जाएगा 3/4। एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 16, एलसीएम हो जाएगा। इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 4 12 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, तो 12 9 21 21 16 37/16। अब बताओ किसी कोई डाउट, कैसे बेटा डाउट हाँ है सर। आपको? गर्वित? ठीक है, चलो। और बाकी अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अभी वर्चस ने देखो अलग तरीके से सोचा, कुछ हटके सोचा, तो आप अलग 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 तरीके से सोचोगे तभी तो कुछ नया सीखोगे ना। चलिए, तो अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको निकालो। अच्छा, इन मैक्सिमम मिनिमम से आपको रेंज भी निकालना सीख रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये एक टाइप का मान लो फंक्शन ही आप सीख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे पास क्या है, f(x) है, इक्वल टू हमारे पास है x² sin² x +4 अपॉन x sin x। मुझे क्या करना है, वेयर x जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, f की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। और टाइमर देख लो, 53 है, और आपसे 55 पर आंसर उम्मीद करेंगे।
बहुत टाइम ले लिया, 56 से ज्यादा हो गया, 56 से ज्यादा हो गया। देखो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या है, तो मैं बोलूंगा कुछ अप्रोच नहीं, खाली मुश्किल का 10 सेकंड का क्वेश्चन था। कैसे? डिनोमिनेटर स्प्लिट करो, फिर लिख रहा है एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस, और ये हमारे फोर पास है बाय एक्स 4 साइन एक्स। अपॉन एक्स साइन एक्स। अब कितना भी मैं कर लूं, 0 और पाई बाई के टू के बीच में हूँ। 4/x sin x। हाँ ठीक है, इसको मैं कितना भी कर लूं, ये आंसर हमेशा ये तो 4 देगा, ये तो 4 से बड़ा देगा, कभी 4 से छोटा नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। कोई भी रख के देख लो, कोई भी नंबर इसके बीच के तुम रख के देख लो, ये आंसर ये तो 4 देगा, ये तो 4 से बड़ा ही देगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था आंसर। समझ में आई मेरी बात? आपके पास कोई बड़ा तो वैल्यू रखने का ऑप्शन है नहीं, आपके पास 0 और पाई बाई 2 के बीच में तो रखना है ना, आप ट्राई कर लो। ना 0 रख सकते हो, ना पाई बाई 2 रख सकते हो, तो ये चीजें हैं। और यहाँ प्लस हो रहा है, 4 से प्लस ही तो हो रहा है, जिसका मतलब ये 4 से बड़ा देने का चांस रखेगा, 4 से छोटा कभी नहीं देगा। हाँ जी, कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। चलो बढ़ते नो सर। हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन ये वाला दे रहा हूँ, फिर अगला टॉपिक में बढ़ाऊंगा। इस टॉपिक के क्वेश्चन एक्सरसाइज आप सॉल्व करना, एक्सरसाइज नंबर 8 सॉल्व करना, कल डाउट पूछना, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू निकालना है किसकी है, ए बी सी डी, यहाँ 4 वेरिएबल हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 एंड डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी सी डी। क्या निकालना है, एफ मिनिमम, फाइंड एफ मिनिमम। सर चारों मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में। हाँ ये सब न्यूमरेटर में सारे मल्टीप्लाई में, कोई सिंबल नहीं, समझ जाओ मल्टीप्लाई। एक चीज और गिवन है, एबीसीडी सभी पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन 0। तभी पॉजिटिव रियल नंबर सर एबीसी एबीसीडी हाँ पॉजिटिव है, इंटीजर। ना ना, इंटीजर ग्रेटर है देन, रियल नंबर। रियल नंबर ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। इंटीजर होता तो वो बोलता है इंटीजर। सर वन है आंसर। कितना आंसर, वन। 1, बहुत गलत है। वन तो आएगा ही नहीं। अभी मैं बताऊंगा ना तो बोलोगे सर इतना इजी था, बेकार, आपने बता दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। और सच सर जी बताऊं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए। हाँ लिख सकते हैं। 16 आंसर है सर। कैसे?
हमने इसे ऐसे लिखा एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ए, फिर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स बन गया, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स की वो बन गई हम्म हमारी एक्स। वो वाली इक्वलिटी। अब एक बात बताओ, एक्स प्लस वन बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? हमारी टू। कैसे? हमने वैल्यू रख के देखी सर जी। चलो फिर भी सही है, लेकिन अगर आप रीचेक कभी करना चाहें तो आप वही डेरिवेटिव मेथड से रीचेक भी कर सकते हैं ना। जैसे डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव डी वाई अपन डी एक्स किया, वन आया, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आया, इधर जीरो रखा, वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। यहाँ पे माइनस वन ले नहीं सकते हैं, अगर माइनस वन ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर आता, तो यहाँ पॉजिटिव ले सकते हैं, इसलिए केवल प्लस वन माना जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आ गया वन रखने पर आएगा, तो वाई में जहाँ एक्स में जहाँ वन रख दोगे। अब चेक करना चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव कर लेना, अदरवाइज तुम्हें समझ में आ गया जब एक ही पॉइंट है मिनिमम वैल्यू उसी पे आएगा। तो इसका मतलब डी वाई पॉइंट डी एक्स रखा, और रखने के बाद वन रख दिया मैंने, तो वन प्लस वन बाई वन हो गया, दैट मीन्स टू आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? टू आएगी। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू टू आएगी तो सभी की टू 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 आएगी। इस तरह से निकला है, समझ में आई बात? ये सर ऐसे अगर इंटीजर कह देते तो डायरेक्ट वो लगा देते हमने वन। तो सर जी वन बस एक्स की वैल्यू वन रख के देख ली, वन टू आ गई। हाँ लेकिन मतलब कि रीचेक करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि वहां पे मिस्टेक हो सकती है। कोई बात नहीं, देखो ए स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी, सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी, डी स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस वन बाई ए, अगला में आ जाएगा बी प्लस वन बाई बी, अगले में आ जाएगा सी प्लस वन बाई सी, अगले में आ जाएगा डी प्लस वन बाई डी, ये आ जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू मिनिमम अभी मैंने बताई टू होगी, इसकी भी टू होगी, इसकी भी टू होगी, इसकी भी टू होगी, क्योंकि है तो सेम ही चीज। तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट मीन्स 16। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अभी बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर आ गई। आ गई ना? किसी कोई डाउट हो बता दो। उज्जवल बेटा, चलो ठीक है। तो एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आंसर केवल आना अभी महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए और तब आंसर आ जाए। ठीक है, तो लॉजिक का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो और सीखने में जल्दबाजी नहीं रखते हैं, तो इसलिए सब लोग ध्यान देना, लॉजिक जरूर ध्यान देना, ठीक है। हम कितना भी बता दें, लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं क्लियर हो रहे हैं तो एक बार आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो खुल के, जितना अच्छा डिस्कशन उतना अच्छा नॉलेज। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को। चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं आपको, और मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे तो एक्सरसाइज में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, डाउट आएगा, फिर मुझसे डिस्कस करोगे। मैंने इसके एग्जांपल सारे आपको ट्राई करा दिए हैं, क्योंकि एग्जांपल सामने होता ना तो आप लोग फिर सोचते हो कम हो, सोल्यूशन पहले देखते हो, इसलिए गड़बड़ है। तो उसको तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया, सारे के सारे करा दिए। एक्सरसाइज बचा, एक्सरसाइज आप करके लाओगे, कोई डाउट आएगा कल हम क्लास में अटेंड करेंगे उसको। अगला हमारे पास आता है, अच्छा ये सबको पता है कि साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, इनको समझ लेते हैं। रूट साइन ये होती 18 है सर इक्वल टू रूट रूट फाइव प्लस वन बाय फोर रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, कॉस रूट टू होगी फाइव। प्लस प्लस। हाँ, अब चाहूँ तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन प्रूफ बड़ा लंबा है, तो इसका सीधे या लर्न नहीं करना है, क्योंकि वहां प्रूफ तो करोगे नहीं, तो इसको लर्न कर लो सीधे, है ना। ये बन जाएगा। अगला हमारे पास बनेगा cos 18 की, साइन 18 अगर लर्न हो तो cos 18 निकालना आसान हो जाता है। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है उससे, ठीक है ना। तो cos 18 निकालना आसान हो जाता है। तो cos 18 आएगा बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, ये आता है। क्लियर है भाई सभी को? tan 18 निकालना और भी आसान है, साइन और पान कॉस कर देंगे तो tan 18 लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हम अगला निकालने जाते हैं 72। आपको पता है जो cos 18 है वही साइन 72 है, 90 माइनस थीटा, और जो हमारे पास साइन 18 है वही हमारे पास क्या है? cos 72 है, साइन 90 माइनस थीटा। अगला जो हमारे पास आता है वो cos 36 आता है। तो cos 36 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, याद होनी चाहिए सभी को, रूट रूट फाइव 5 वन फोर अपॉन 4, वेरी गुड। और अगला हमारे पास होता है साइन 36, इसी माइनस कर दो और कुछ नहीं, कितना हो ये हो जाएगा? रूट जाएगा 10 माइनस 2 रूट 5 10 माइनस टू रूट फाइव तो फाइव फोर्टीन अपॉन फाइव 4, फोर्टीन। ठीक है, वेरी गुड।
तो ये फॉर्मूले कुछ है, हमें हमें याद होने चाहिए, एज अ फॉर्मूले याद होने चाहिए इसको। सबको पता है 36 किसके इक्विवेलेंट होता है, 54 के। तो cos 36 किसके इक्विवेलेंट होगा, 54, 90 माइनस थीटा करके तो हो जाएगा sin 54। और cos sin 36 किस हो जाएगा, cos 54 के। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सबको समझ में आ गई भाई? कुछ वैल्यूज और हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे sin 15/2, cos 15/2, tan 15/2, इनकी वैल्यूज वैसे याद होनी चाहिए, फिर भी आप निकाल सकते हो। ये तो कुछ, 7.5। हाँ 7.5 की निकालना तो आसान है, लेकिन वहां इतना टाइम नहीं होता ना निकालने बैठे हैं, तो हमें याद होना चाहिए। tan 7 होल 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √6 माइनस √4। मैं इसको प्रूफ करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि हम सीधे सीधे इसको यूज करते हैं। प्लस √2, √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2। कैसे प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला बताएं कि समझ में आ जाएगा कैसे करना है? चलो प्रूफ कर देता हूं मैं इसको। अरे फॉर्मूला क्या बनेगा, tan a/2 बनेगा, a/2। वो हमें पता है कि ये 7 2 जा 14 में 15, तो मतलब a की वैल्यू यहाँ मिल गई हमें 15, तो 15/2 मिल गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे लगा दो। हाँ भाई, इसका 2 फॉर्मूला tan बताओ a क्या by होता है, 2 वन tan a by माइनस 2 वन माइनस upon 1 कॉस ए अपॉन 1 साइन ए, ये तो होता है। cos theta। हाँ हाँ, तो वहां से यहाँ ये बन जाएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू यहाँ 15 है, तो हो जाएगा कॉस 15 अपॉन साइन 15। अब कॉस 15 की वैल्यू निकालना आता है, साइन 15 की वैल्यू निकालना आता है ना, रूट थ्री 40। प्लस हाँ जी, अपॉन टू रूट टू 45 रूट थ्री माइनस प्लस 30 वन करके अपॉन टू आंसर। रूट टू हो गई ना वैल्यू 15 की। हाँ बिल्कुल, √3 + 1/2 √2 होती है, और इसमें भी वैल्यू हमें निकालना आता है, √3 - 1/2 √2 होती है, उसको अप्लाई कर उल्टा लेते हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हैं। बस हाँ इसे। बिल्कुल, तो यहाँ पे साइन कॉस 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3 + 1/2 √2 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1/2 √2। ये बेसिक याद होनी चाहिए बेटा आपको, कॉस 15 साइन 15 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, उनको निकालने थोड़ी बैठेंगे हर बार क्वेश्चन में, है ना। ये याद होनी चाहिए छोटी छोटी, कि जैसे हमने cos 15 की वैल्यू क्या बताई वो याद कर लो, cos 15 √3, ये बेसिक है, ये अप्लाई बहुत बार होते हैं इसलिए याद होनी चाहिए। और टाइम हमें बचाना होता है, इसलिए जहां से टाइम बचा उसको बचा लो। साइन 15, चाहो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग सोच सकते हो, और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद होनी चाहिए। अब यहाँ से भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। मैं करके बताऊं, समझ में आ जाएगा? आ आ जाएगा ना, जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो ये हमें कुछ कहीं ना कहीं पता होना चाहिए सब, ठीक है। एक चीज और है, tan का तो पता था, अगर मैं cot का पूछ लूं तो cot 7 होल 1/2, इसका क्या बताओगे आप लोग, cot रूट 7 टू होल, प्लस रूट थ्री प्लस रूट फोर प्लस रूट सिक्स हो जाएगा। हाँ √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 हो जाता है, वेरी गुड, यही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी उसी तरह प्रूफ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन 22 होल 1/2, ये भी हमें याद होना चाहिए। अब इसका बताओ भाई कितना होता है, 45/2 का, हालांकि आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। निकालेंगे कैसे, तरीका बता दूं मैं, बताना सर एक बार। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, पढ़ाई है हम लोगों ने, है ना। तो जहां थीटा वहां पे रखोगे 45/2, 45/2। अब सोच के देखो, तो 2 को उधर भेज देंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 हटाई दो इधर, तो 2 हटा दिया मैंने, और इसको मैंने इधर भेज दिया, तो इधर 2 आ गया। अब जहां तुम खुद सोचो कि साइन स्क्वायर 45/2 इक्वल टू, जहां ए वहां 45 मिल गया, तो यहाँ रखेंगे तो 45/2, तो रखेंगे तो 45 बचेगा, तो यानी 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 2 हो जाएगा। अब cos 45 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1/√2 होती है, अपॉन 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 - 1/2 √2 हो जाएगा। हाँ भाई, किसी को दिक्कत है? इधर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऑफ कोर्स ये रूट में आ जाएगा,
इसको चाहो तो और थोड़ा रेशनलाइज कर लो, इसको रेशनलाइज कर लो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो क्या बन जाएगा, √2 से √2 हो जाएगा, माइनस √2 आ जाएगा इधर, और अपॉन में इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट लग जाएगा, तो 4 हमारा 2 बच जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है सबको ये? तो इसकी वैल्यू यस कितनी सर। आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √2। ये आया। ये हमें सब याद होने चाहिए बेटा, मतलब निकालना चलो आ गया अच्छी बात है, लेकिन याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि आगे चल के हम सीधे अप्लाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में सीधे अप्लाई होगा। अब हर बार निकालने थोड़ी बैठेंगे वहां पे हम लोग। कॉस 22 होल 1/2, इसका भी फॉर्मूला जस्ट अपोजिट है, तो जाएगा तो 1/2, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया मैंने इसका। क्लियर है भाई सभी को? tan 22 होल वन ये बाई टू सर इसका, समझ गए। इसका बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर √2। ये बन जाएगा, हाँ बोलो। हाँ, √2 माइनस √2 और प्लस में आ टू जाएगा। माइनस वन। क्योंकि रेशनलाइज भी तो करोगे, तो √2 - 1 बचेगा। ठीक है भाई सभी को? ओके सर। ओके। अब बताओ, अच्छा cot 22 होल 1/2 इसका क्या बचेगा? √2 + 1। √2 + 1। ठीक है। ओके, तो ये कुछ मेन फार्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा यूजफुल होते हैं, बाकी तो सब चलता रहता है। तो एक दो क्वेश्चन दे दें भाई, कर लोगे सब लोग? चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे यस बेस। सर। पेज ऐड कर लूं, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन है आपके लिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके, ये बोल सकते हो, वहां पूछे जाते हैं मेंस में। है छोटी चीज लेकिन पूछी जाती है। अभी उस दिन भी देखो PYQ जब करा रहे थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसमें हम लोग 36 को ये वाला यूज किए थे कॉन्सेप्ट। तो ये वाला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, अब इसको ट्राई करो। जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, डायरेक्ट सर sin 3θ का फॉर्मूला लगाना है उसमें, तो sin²48 में तो। साइन, नहीं नहीं, तो वो कितना क्यों सोचना। देखो मैं बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने? हमने पढ़ा था sin² A - cos²B। जरा बताओ क्या होता है? कोई से, रुको नाम लेता हूँ, तभी आप लोग बताओगे। कोई कॉपी नहीं खोलेगा, ठीक है? गर्वित, अच्छा अच्छा, याद है सर ये तो। cos A - B। तो थे ना। गर्वित, cos 2a। cos 2A। अरे भाई यार, देखो ध्यान से देखो तब बताओ। cos 2A दिख रहा है ये? नहीं, सॉरी, cos A।
कॉस, अरे अब तो सर ये बन ही गया है ही क्या सर? हाँ। हाँ अब बहुत आसान अब हो तो गया ये फॉर्म। बन ही गया। हाँ यही तो, वर्चस्व बेटा फॉर्मूला बताओ। नहीं याद सर। जग मेरे को प्रवेश, बताएं सर। जग प्रवेश, मुझे बताएं। जल्दी लिखा क्या हुआ है ये? जग प्रवेश। सरल लिखा क्या हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला। ऐसा ही बताता हूँ, चलिए। ये याद सर, मुझे याद है। ये बन रहा है सर। फिर इसका बाई फॉर्मूला। 8 तो आ रहा है रूट जग थ्री प्रवेश अनम्यूट करके बोलो। सर सर हमारा ए सर हमारी प्लस आवाज नहीं आ रही कॉस क्या? ए माइनस हाँ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तुझे? सर हमारे बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रही है क्या कुछ? हाँ कुत्ता भौंक रहा नहीं, है। हमारे में से नहीं आ रही, किसी और में से आ रही, समझ हमें भी आ रही है बहुत ज्यादा। कोई कुत्ता के बगल में बैठ के ये पढ़ाई कर रहा प्रवेश की होगा मैं इसी चाह वजह रहा से। हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलो खैर फॉर्मूला क्या है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। बताओ, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों ने याद नहीं किया। फॉर्मूले याद रखो भाई सब लोग, तभी मजा आएगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला कभी भी इस्तेमाल हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बता के इस्तेमाल नहीं होंगे, ये रैंडम कभी भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो काम आसान हो गया फॉर्मूला आते ही। कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 की वैल्यू सबको पता है, इंटू कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को माइनस वन करूंगा बाई टू होगा। 36 हो जाएगा। और कॉस छठ के 36 की साथ वैल्यू आता भी पता है सबको। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी? है। हाँ। 1/2। 1/2 8 और हो कॉस जाएगा 30, नीचे। कॉस 36 की वैल्यू कितनी होती है? रूट रूट 5 फाइव प्लस माइनस वन वन। बाई एट आ जाएगा। रूट हाँ 5 प्लस प्लस वन वन या रूट, प्लस वन। हाँ प्लस वन बाई सर फोर। हमको आवाज नहीं आ रही, प्लस सर वन हमको होता है आवाज सर, नहीं आ प्लस रही। वन। किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी? वन सर हमें अपॉन एट। किसी के पीछे से आवाज आ रही, बहुत ज्यादा, हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। अब मेरी आवाज आ रही कि अभी भी नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, अब क्लियर आ रही है। आ रही ना, हाँ। रूट 5 + 1/8 होता क्या है ना, जब दो लोग एक साथ बोलते हैं ना तो वहां पे आवाज लैग कर जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया, इसका आंसर आ गया, सबको पता चल गया होगा कैसे आया, रूट 5 + 1/8। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मैं आपका मेंटल स्टेटस चेक कराऊंगा कितना आप लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं चीजों को, कितना सीखे और कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। sin 12 इंटू sin 48 इंटू sin 54 इक्वल टू क्या होगा? पढ़ाई पे ध्यान दे जग प्रवेश। हंस हंस रहा है सर एक। हाँ ये कारनामा ही कर रहा बैठे बैठे। बात नहीं है, आंसर आ जाए बता देना आप लोग, ठीक है?
आ गया सर हमारा। बोलो। ये आ रहा है 16 माइनस गलत है। √5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 32। तो होल स्क्वायर क्यों बता रहे हो? होल स्क्वायर ओपन करके बताओ ना। ओके सर, अभी बताते हैं। 1/8 सर। 1/8 इज राइट आंसर। वन चुम्मे बाई सरी। एट हाँ सही है, चुम्मे सरी परफॉर्मेंस। हमने वो खोला नहीं, वो बात अलग है सर, फिर हाँ तो हो रूट जाए। तू खोलेगा तो √5 थोड़ी हट जाएगा उससे। अगर खोलेगा भी तो √5 थोड़ी हट जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा ना। वो तो तुम्हारी खुशी के लिए बोल दिया था खोल लो। हाँ, √5 भी रहे। चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो कितना आसान क्वेश्चन था, मैं तुम्हें विजुलाइज करा देता हूँ। एक फॉर्मूला याद कराया था मैंने, साइन ए इंटू साइन 60 - a साइन भी। इंटू साइन 60 + a, याद कराया था मैंने। हमने कहा था इसको याद कर लेना, 60 + a। तो आप बताओ जरा इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला? sin 3a। अरे नालायकों, 1/4 हाँ, 1/4 साइन, sin 3। हाँ 1/4 sin 3 ये होता है। तो अब जरा हमारे पास सोचो, अगर मैं इसको 12 मान लूं ए, ठीक है, तो 48 तो बन गया तुम्हारे पास 60 - a, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं बन रहा है, मतलब तुम्हें यहाँ नीड है किसकी? 60 + a की नीड है। 60 + a की नीड है। तो बताओ 60 में अगर 12 ऐड करूंगा कितना बन जाएगा? 60 में अगर 12 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 60 में अगर 12 ऐड करूंगा कितना बन जाएगा? 72। इसका मतलब उसकी नीड है और यहाँ नहीं मिल रहा है, तो 1/72 से क्या कर देंगे? डिवाइड, और वही से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sin 12 इंटू sin 48 इंटू sin 72 और इंटू sin 54 हो गया। और सबको पता है ये चीज क्या है, ये सबको पता है ये चीज क्या है, ये sin 3a 1/4 sin 3a बन जाता है। और ठीक है, तो ये 1/sin 72 और ये बन गया इंटू 1/4 और ये बन गया तुम्हारे पास साइन। अब ये बन गया 3a, ए की वैल्यू 12 है, 12 थी 36 हो गया, इंटू sin 54 हो गया, 54 हो गया। 72 का मतलब क्या हुआ? 72 का मतलब क्या हुआ? 36। वाई सब 36। 36 दूना 72 है ना, 36 दूना हम्म। बहत्तर सर 72। 72। तो ये हो जाएगा 2 sin 36 इंटू कॉस 36। अब ये 36 से 36 खत्म हो गया, और पता सबको पता है cos 36 और sin 54 की वैल्यू सेम होती है, हाँ इसलिए जी, cancel हो गया। 1/8 तो हो वन गया। बाई एट सीधे आपका आंसर हो गया। हमने ऐसे खोल दिया तो सर ये बोलो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 से डिवाइड कराया, ये बना दिया अच्छा वो आपने लंबा कर टू दिया, तो साइन फिर इंटू टू साइन साइन ए बी। इंटू साइन बी, हम समझ गए समझ गए। फिर उसको अरे सॉल्व लास्ट स्टेप कराया। बताना। ये तो वो लास्ट बन ही स्टेप रहा था देखो, 36, उससे कर दिया मैंने। लास्ट स्टेप सोचो मैंने क्या बताया। मैंने 72 लिखा, तो 1/sin 72 को लिखा sin 2 थीटा फॉर्मूला। sin 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 sin थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 36, तभी तो 36 टू जा बनेगा 72, तो थीटा की वैल्यू 36 बनेगी इंटू कॉस 36। ये स्टेप समझ में आ गया भाई? ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला सबको पता ही था कि 1/4 बन गया था, 1/4 साइन, ठीक है, 3a, और a की वैल्यू यहाँ पे 12 थी, तो 12 थी 36, तो ये हो गया था 1/4 sin 36 हो गया, और इंटू sin 54 तुम्हारे पास क्वेश्चन में था ही, बच रहा था, देखो sin 54 वो लिख दिया मैंने। अब 36 से sin 36 खत्म। आपको पता है cos 36 और sin 54 एक ही चीज लिखा हुआ है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हो गए ना ये, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी बताया था पीछे सेम होती है, वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है। तो 1/4 इंटू 1/2 मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। अभी समझ में आ गया? यार वो ये डिवाइडर से ये लगाएगा ना, डिवाइड में मल्टीप्लाई में कैसे करिए? ये डिवाइड में कहाँ है भाई? ये 1/2 है, ये भी मल्टीप्लाई में नहीं वन बाई नहीं, फोर है। हाँ हाँ। ये अच्छा जो तुम्हें ऐसा लग बन रहा रहा है था। ये, हाँ। हाँ अच्छा सर, यार, तभी चलो समझ कोई नहीं, गया। कोई नहीं, अब तो समझ में आ गया। यस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओ, आंसर लिख 6 डिग्री है स्टार्टिंग में। हाँ ये रुको लिख देता हूँ फिर से मैं, 66 था। क्यों नहीं? हम्म, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 6 डिग्री है। लॉजिक बताना है, लॉजिक, आंसर से मतलब नहीं, लॉजिक से मतलब है। टेंशन न लो, आंसर नहीं पूछेंगे इस वाले क्वेश्चन में हम। जय प्रवेश तुरंत हंसा, सर जी पकड़ लियो का। सर इसमें बेटा तुम्हारे गुरु हैं इतना तो जान ही गए कि तुम्हारे मन में तो आंसर तुरंत ही आ जाएगा, गलत है जैसे ही बोलोगे 1/16 ही। सर ये साइन 48 के आगे क्या लिखा है? साइन 48 मैंने कब लिखा? 48 कहाँ है? ये 42 के 42 है। आगे, 42 के आगे ये सॉरी। 66 है, ये 78 है। हम्म, आसान हो गया ना। सोचो क्या होता है, 60, -18। 60 माइनस ए होता है, 60 प्लस ए हो जाता है। अबे 60 बात 54 से सर डिवाइड वन करा बाय देंगे, साइन 16 आ 54 गया। से। हाँ तो ये 54 ना बनेगा। सर 1/16 आ गया। 1/16 आ गया, कैसे बताओ? सर पहले साइन 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और हम्म, 1/4 साइन 3 वाला फॉर्मूला लगा दिया। रीजन रीजन बताओ, साइन 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? 66 है और 6 है, तो 60 + थीटा है और 6 थीटा है, तो 60 - थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं 60 सर, माइनस इसका थीटा से। रीजन टू साइन ए बी का वो आइडेंटिटी बन जाएगी ना। सर टू ये भी तो साइन, मैं साइन ए इंटू साइन बी वाली। साइन ए इंटू हाँ, साइन टू बी वाली साइन ए आइडेंटिटी, साइन बी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो उससे लंबा हो जाएगा बेटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा उससे। हाँ साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला जो भी बच्चा बता रहा है वो भी, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। चलो हाँ वो कर लिया, सही है। है ना, 60 + थीटा 60 - थीटा में। हाँ हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा। आगे फिर आगे कैसे किया तुम लोगों ने भाई? आगे सो तो लिखा अच्छा, था क्या होगा? साइन 18 साइन 42 साइन 78 था, वो ऑटोमेटिकली 1/4 साइन 54 हो जाएगा। तो हम्म 54 जो हमने डिवाइड किया था उससे वो कैंसिल हो जाएगा। सही है, गुड। हाँ भाई किसी को दिक्कत है बताओ, मैं प्रूव करूँ बकायदा, पिछले वाली तरह ही लगेगा ये भी, हो जाएगा सभी को। गर्दन मोड़ ले, मुंह से भी बोल दे कुछ। हाँ, गर्वित बेटा क्या कहते हो? हाँ, हो गया। पक्की बात हो जाएगा या झूठ मूठ बोल रहे हो? नहीं, कच्चा पक्का हो जाएगा। कच्चा पक्का दोनों हो जाएगा। हाँ सर। अरे वाह, उज्जवल बेटा तुम्हारा क्या आसान है? हो जाएगा सर। हो जाएगा, चलो ठीक। कैसवी बेटा, कैसवी, काशवी, क्या नाम है, कैसवी, ये तो पौज हो गई है। चलो, नेटवर्क इशू। हाँ जी, तो फिर मैं मानता हूँ कि ये हो जाएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया जाए, आप लोग ना फॉर्मेट समझ चुके हैं क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे भी अच्छा लिया जाता है। 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू 1 + cos 5π/8 इंटू 1 + cos 7π/8, ये है हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, क्या होगा? ये पहले भी दिए हमको लगता है मैंने।
पहले भी आ चुका है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा वो हटके था। बहुत टाइम ले लिया भाई आप लोगों ने। प्रवेश कहाँ चले? 1 मिनट सर, गिर गए थे सर। ओके। हमारा 100% फोकस आप लोग पर रहता है। आते आई हो, नो सर। आप मुस्कुराते हो, मुंह के सामने हाथ रखते हो, सब मैं देखता रहता अरे बस बच्चों को देखते थोड़ा सा। हूँ। चलिए अच्छा मैं बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं लेना भाई, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने, इतने नहीं नहीं टाइम में नहीं, हो ना। रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है। बेटा मेरी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं चार, इतने टाइम में तो समझ में आ रहा है, इतना टाइम ले लिया आप लोगों ने, क्या हो रहा है? सर तो सर अब तक तो फिर काफी सर ज्यादा ये गेम बनेगा 1 + cos π/8, इंटू में 1 - cos π/8, फिर एक और बनेगा इंटू में 1 + cos π/8, इंटू में 1 - cos π/8। ओके। फिर आगे सॉल्व करेंगे सर, अभी हुआ नहीं है तुम अभी। ये अपने आप से सोच रहे हो, पक्की बात है? और सर लिख ही रहे हैं। इसको ऐसे लिखेंगे ना, cos π/8 को -3π/8, फिर वो माइनस का नहीं थ्री वो पाई तो वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये थिंकिंग तुम्हारे सच में अपने आप से आई है? सर जो आइडिया, अब क्या कर सकते हैं। अच्छी आ रही है, मतलब ठीक आ रही है, मतलब गड़बड़ नहीं सोच रहे हो, ठीक सोच रहे हो। मैं वही शॉक्ड हूँ कि तुम सर आज इतने। ये हाँ। गुस्से में है सर। नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो दिमाग चल रहा है तेरा, ये खाली यहाँ क्यों चलता है? स्कूल में क्यों नहीं चलता तेरा? सर सर आज अभी कर देगा ये। वेक्टर पढ़े ही नहीं सर हमने अभी तक। पढ़ो भाई पढ़ो, चलो सही है, वैसे सही थिंकिंग किया है इसने। देखो इसका इसका डिफरेंस सेम है, इसका इसका डिफरेंस सेम है, मतलब अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो एंगल सेम कर सकता हूँ, इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो इसका एंगल आपस में सेम हो सकता है। कैसे? पाई माइनस थीटा से, इसको भी कैसे? पाई माइनस थीटा से, सर राइट। 1/8 आंसर। 1/8, हाँ सही है। तो 1/8 आपका आंसर आएगा। तुमने कैसे सोचा बेटा वर्चस्व? सर 7π/8 को π - π/8 हाँ लिखा, वही फिर वो सेम चीज, वही सेम चीज ना। 180 माइनस थीटा। सर ये क्वेश्चन आसान तो है। एनसीईआरटी का है शायद। हाँ ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी हर जगह मिक्स होते हैं, देखो एनसीईआरटी को कम मत समझा करो आप लोग, काफी क्वेश्चन मैं आपको जेई में एनसीईआरटी के दिखा दूंगा। तो इसका मतलब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी भरे पड़े हैं, स्क्रीनर्स उठाओ कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठाओ, उसमें कुछ क्वेश्चन इतने बेहतरीन भरे पड़े हैं कि क्या बताएं, मतलब कुछ क्वेश्चन रहते हैं अच्छे। हम ये तो नहीं कहेंगे एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं अपने आप में। हाँ भाई हो जाएगा ना सभी का? किसको लगता है नहीं होगा यस तो सर। बता दो मुझे, मैं कर दूं। नहीं सर, हमने बस वही सोचा, उसके आगे नहीं आया हम पे। चलो मैं बता देता हूँ।
देखो सिंपल सी कहानी है, ये 1 + cos π/8 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos π/8, क्योंकि 180 माइनस थीटा लगाएंगे तो यही बनेगा। इधर हमारे पास क्या है, 1 + cos 3π/8, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - cos 3π/8, ये बन गया। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को, 180 माइनस थीटा लगाकर। अब देखो a + b a - b मतलब a² - b² मतलब 1 - cos² π/8 हो गया, ठीक है। और ये बन जाएगा 1 - cos² 3π/8 हो गया। अब देखो ये बन गया साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin² π/8 हो गया, इंटू ये भी बन जाएगा sin² 3π/8। यहां तक तो इजिली समझ में आ गया होगा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos2 थीटा होता है। तो 1 - cos2 थीटा मतलब π/4, और बाई 2 होता है मतलब बाई 2 हो गया, इंटू इसका भी वही फॉर्मूला होता है, 1 - cos 3π/4/2 होता है, तो बाई 2 हो गया। सबको बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अब उसके बाद 1/2 1/2 1/4 हम बाहर कर लेंगे। ए, अब देखो cos 1/4 की π/4 की वैल्यू सबको होता है 1/√2 होती है, ये हो गया 1 - 1/√2, और इस सबको पता है cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2 होती है, तो मैं इसमें +1/√2। गर्ज बेटा कहाँ जा रहे हो भाई? सर एक तो ये हो गया। अब a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब a² - b² बन जाएगा 1/4, 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ बचेगा, और सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1/8 आपका आंसर आएगा। जिसको समझ में नहीं आया वो बता दे क्या आंसर हमें नहीं आया। आगे सर हमें गर्वित, केसवी, सर एक बार 1 - cos π/4 वाला बता दो। 1 - cos π/4 देखो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, sin² θ होता है 1 - cos2 θ/2। या तो तुमने कहा था ना ये ज्यादा यूज करेंगे हम, तो देखो वही अप्लाई किया मैंने। अब ये है कितना, π/8 है। अब खुद सोचो, अब अगर मैं 2 × π/8 रखूंगा तो कितना आएगा, π/4 आएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला स्टेप से ये लिख दिया। सेम इसी फॉर्मूले से मैंने ये भी लिख दिया। अब समझ आ गई केसवी? ठीक है, ओके, ये डन। 1/8 भाई, अब किसी को कोई डाउट? गरीब बेटा नो डाउट। तुम्हारा ध्यान किधर है? मेरा ही है वो कुछ बता रहा हम तुम्हें ही देख रहे हैं, ठीक है। ये भटका हुआ राही है आजकल। एक इंस्ट्रक्शन वाला खोलना, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा होगा कि फैमिली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। पढ़ लेना उसको ध्यान से, आज मैं फिर से भेज दूंगा वो इंस्ट्रक्शन, हमको लग रहा है भेजना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई के समय भाई बहन मम्मी पापा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, है ना, ताकि किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्लियर है? अब आओ पढ़ाई करते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो भाई नहीं, अगले क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में अजीब लगेगा लेकिन क्वेश्चन इजी है। sin⁴ π/8 प्लस sin⁴ 3π/8 प्लस sin⁴ 5π/8 प्लस sin⁴ 7π/8, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? अगर दिमाग लगाओगे तो जो पिछला क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, मतलब बाय कंसेप्ट। सर इस सेम की तरह है, पहले वाले की हाँ तरह ही है। हाँ, बस आंसर बता दो जल्दी से। है। 2 टू तो जीवन में नहीं आएगा।
1/824 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 1/824। गलत है। सर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। गलत है। -3। गलत है। 2 2। गलत है। एक बाय दो। कितना? 1/2। 1/2 वन बोल बाई रहे टू हो? 1/2। 1/2। वन वन बाई बाई टू 1/2 इज ए रॉन्ग आंसर। सस्पेंस बना दिया आपने। क्या करूं बेटा, आप मजा ही सस्पेंस में आता है। अच्छी तरह सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। √3/8। गलत है। अरे सर आप बताओ। 3/2। भाई आरटी बोल रहे हो और क्या? वर्चस का आंसर सही आया, 3/2। डेढ़ आंसर है सर। वर्चस ने आंसर दिया 3/2। अभी हम डिस्कशन करेंगे हाउ। फिलहाल सोचो, इतने आंसर आए हैं, मैं सही क्यों बोलूं? क्योंकि सही तुम बताओगे तभी तो बोला जाएगा भाई साहब। ठीक है, अब वर्चस्व बताओ भाई, कैसे किया आपने? तो sin2 7 π/8 को वही sin2 π/8 लिख दिया। हाँ तो और 2 हो 5 π/8 जाएगा। वाले को, हाँ तो ये 3 π/8 वाला भी 2 हो गया। 2 हो जाएगा, तो साइन पावर 4 π/8 आ गया, और प्लस साइन की पावर 4 3 π/8 आ गया। अब से 1 - cos2 θ/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। इस वाले को दोनों को। इसको 1 साइन माइनस 1 कॉस - cos पाई बाई फोर π/4 अपॉन बाई 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 2। हाँ प्लस यहाँ पर वो होगा 1 सेम ऐसे हो - जाएगा, cos 1 - cos 3 π/4 3 π/8। का होल स्क्वायर बाई 4 हो गया। बिल्कुल सही किया। 1/4 भाग कॉमन ले लिया और फिर से सॉल्व कर लिया। 1/2 हो जाएगा। ये तो हमारे पास अभी जस्ट आया ही था, इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ भाई, तुम लोग को समझ में आया? यस सर। अब बताओ, अप्रोच कितनी सही है या गलत है? सर जो फर्स्ट स्टेप था वो सही बिल्कुल है सही और सर, वो प्रूफ वो तो। करना लगा। अब एक ही यही नहीं कि सीधे यही तरीका, बहुत तरीके हैं। मतलब ये तरीका बेस्ट है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी पीछे भी अप्लाई किया है ना ऐसा, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको ये तो अप्लाई कर ही लोगे। अब इसका मतलब होता है 1/√2 होता है, तो जाहिर बात है 1 - 1/√2 लिखा हुआ है होल स्क्वायर, और प्लस ये लिखा हुआ है 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर। सबको पता है इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1 प्लस यानी 3/2 3/2 3/2 3/2 बचेगा, है ना? 3/2 प्लस 3/2 का मतलब कितना होता है? 3। मतलब कुल मिला के ऊपर बचेगा 3, इधर बचेगा 2, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3/2। हाँ भाई, किसी कोई डाउट? इसको ऐड करोगे तो 2ab तो कैंसिल ही हो जाएगा, ए 2a² + b² बनेगा। अब कर लेना सॉल्व, उसमें क्या, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1/√2 है। हाँ भाई, क्लियर है ना सबको? यस सर। यस हाँ, सर। सर 1 - cos 3 π/4 की वैल्यू कैसे निकाली? cos 3/4 की वैल्यू कितनी होती है, आप ये बताओ?
cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस, अनम्यूट करके बोलो बेटा। ठीक है, तो -1/√2 होती है ना। तो -1/√2 का मतलब क्या होता है, जाएगा 1 + √2 हो जाएगा। समझा नहीं बात? हाँ जी, और किसी कोई डाउट? गुड। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है लग जाएंगे आपसे। तो आज का लेक्चर क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात फिर करते हैं इसी जोश। कल क्या, अब तो सीधे मंडे मुलाकात होगी। ठीक है, अब 3 दिन हमारी छुट्टी, 3 दिन आपकी छुट्टी, काटो छुट्टी, मंडे को मिलेंगे अब सीधे। छुट्टी कहाँ है सर, पढ़ना है हमको। और अरे स्कूल जाने से फुर्सत है कि नहीं है बताओ? सर मेरा वो तो तो है। पेपर है, कब पेपर है तुम्हारा? 18 को है। 18 तेरा मंडे है ना? मैथ है। 18 को तो मंडे है ना? तो उड़ा दो 3 दिन तो। हमने छुट्टी इस वजह से बोला ताकि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, घर में तो अपना घर है, कोई दिक्कत यस नहीं जाए। लेट के पढ़ो, ओढ़ के पढ़ो, खा के पढ़ो, पी के पढ़ो, मौज करके पढ़ो, क्या दिक्कत है, ये तो अपना खेती है ना। सर चैप्टर भी तो 3 आ रहे हैं। अरे तो बेटा तुम्हारे पहली बार 3 आ रहे होंगे, या हर बार 3 या 4 5 कभी दे देता हूँ, मैं तो पूरी पूरी बुक भी दे देता हूँ। सर हमें कोई अरे वो दिक्कत नहीं होती। अरे सर वो हमें एक से कोई साल आ दिक्कत नहीं गया होती। था, उससे ज्यादा भी आ जाते हैं। ये पेपर हम ही पढ़ाते हैं, इन लोगों को जेई हम ही पढ़ाते हैं, तो इनसे पूछो, इनकी हालत टाइट कर रखता हूँ मैं। कभी 5 क्वेश्चन का 5 चैप्टर का टेस्ट हो जाता है, तो कभी 2 चैप्टर का, कभी 4 चैप्टर का, और अक्सर तो 3 या 4 चैप्टर का ही सर होता है। सर टेस्ट नहीं, सीधा पेपर में ही मिलते हैं, क्वेश्चन भी तो इतने मान देते हैं आर के सर। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे क्वेश्चन इजी दिए जाते होंगे? अब देखो नहीं सर, मेंस, पता है वो कहाँ से देते, पता है पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लो उसके बाद भी नहीं हो पाते वो क्वेश्चंस। चलो एक बार वो क्वेश्चन तुम यहाँ भेज देना, ये बच्चे को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी नहीं करे, इसलिए क्वेश्चन ही नहीं कर रहे मैंने वो। सर हम आप ना, आर के से पढ़े हुए हैं। हाँ आप ना स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लगाती हो मॉड्यूल, और फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डिफिकल्ट लगेंगे ही लगेंगे। मॉड्यूल लगा के क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, अच्छी बुक स्टैंडर्ड उठा लो। सर क्या बोला था कि मॉड्यूल करो, उससे क्या है कि क्वेश्चंस आसानी हो जाएंगे, पीवाईक्यू हो जाते हैं उससे सॉल्व। जो तुम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो ना, ये बच्चे तो सॉल्व भी नहीं करते हैं, तो ये पहले लग जाते हैं। वो ये सर एनसीईआरटी, मॉड्यूल पर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सॉल्व हो ठीक है, जाते हैं, मैथ इसलिए के लिए जरूरत तो नहीं फंसती पड़ती है हैं। फिर और बुक्स हम की। मैथ ही तो करते हैं। ये मैथ तुम लोग, फंसती तुमने हैं। मैथ्स वाले में किस, जितने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो तुम मॉड्यूल चलाते हो हमारे यहाँ भी वही चल रही है। ठीक है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इनसे पूछना, वो मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाते हैं, भना भन लग जाते हैं, उनको लगता है एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे अरे हैं कहाँ पढ़ी है हाँ सर, होता मॉड्यूल है। तो बता देंगे आप। हम। और सेम धूल मॉड्यूल जम तो, रही है उन पे, धूल। हाँ बेटा, उन मॉड्यूल पे धूल जम रही है सर। हमारे यहाँ की मॉड्यूल ना बच्चे हवा बना देते हैं, इसलिए मैं मॉड्यूल उठाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मॉड्यूल पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ेंगे नहीं मन लगा के, फिर इनको लगेगा सर पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं क्या, इसलिए मैं मॉड्यूल पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं अब ऐसे पढ़ा रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब एडवांस की बुक है, कॉम्प्रहेंसिव एडवांस की बुक है, कोई नॉर्मल बुक नहीं है। हाँ वो बात अलग है, अभी मैं उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, बाद में क्वेश्चन एडवांस तक के करा दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, गुड नाइट।